बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान या कोई और, आज चीन ने पाकिस्तान में मौजूद तमाम तर स्टेक होल्डर्स को अपना वाज़े पैगाम दे दिया है और सबके 14 तबक रोशन हो चुके हैं। चीनी वजारत खारजा और चीन के आला तरीन ओहदेदारों के बयानात ने ना सिर्फ हलचल मचा दी है बल्कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। और एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद ये पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम और ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो पाकिस्तान में इंस्टॉल की गई रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत ये इक़्तिदार से चिमटे रहने और इमरान खान को माइनस रखने के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो वहीं दूसरी जानिब अहम तरीन ममालिक जिनमें पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और पाकिस्तान के खैर खा ममालिक सरे फहरिस्त हैं, वो लगातार अदम एतमाद का इजहार करते जा रहे हैं। जिस दिन शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया उसके बाद उनकी कोशिश थी कि वो दो दौरे कर सकें, एक सऊदी अरब का दौरा और दूसरा चाइना का दौरा, और ये एक ट्रेडिशन भी है। इसके साथ ही साथ इन ममालिक से रब्ता किया गया। सऊदी अरब ने दौरे के लिए बुला लिया, लेकिन वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसने भी एक मैसेज दिया कि ये तो अपने मुल्क के अंदर भी मकबूल नहीं है। सऊदी अरब ने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैकेज देने से इनकार कर दिया, ऑल्दो ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे कि ये जो पूरा निज़ाम है जी, हम आएंगे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, वैसे भी अरबों के साथ हमारी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद इन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर यूएई के दौरे के दौरान भी इन्हें प्रोटोकॉल तक नहीं मिला, पैसे तो दूर की बात है। तुर्की ने इन्हें खाली हाथ भेजा। चाइना से मिन्नत तरले किए जाते रहे, चाइना को कहा जाता रहा कि शहबाज शरीफ का दौरा करवा लें, चाइना ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। उसके बाद हमारी तरफ से ये तक कहा गया कि आप किसी कॉन्फ्रेंस पर बुला लें, किसी समिट पर बुला लें, उसके साइड लाइन्स पर शी जिनपिंग से मुलाकात हो जाएगी। उस पर भी चीन राजी नहीं हुआ और इसी दौरान चाइना जो है वो आपकी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, सऊदी अरब आपकी मिलिट्री लीडरशिप से राब्ते में रहा, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत जो कि मकबूल भी नहीं है, जिसके पास मैंडेट भी नहीं है, और इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक भी की थी एक इंटरव्यू में कि शाह महमूद कुरैशी को तुर्की और चीन की तरफ से दौरे की दावत बगैर कोई ओहदा रखे इसीलिए दी जा रही है क्योंकि उनकी एम्बेसियाँ यहाँ से ग्राउंड रियलिटीज़ की रिपोर्ट नहीं भेजती। हर मुल्क की एम्बेसी बताती है कि वहाँ पर मीडिया के अंदर, अवाम के अंदर क्या जज्बात पाए जा रहे हैं। और फिर चाइना से जो $2 अरब के कर्ज का रोल ओवर था वो भी जनरल कमर जावेद बाजवा ने कॉल करके करवाया। IMF से भी बात उन्हें करनी पड़ती है। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब और UAE जो है उन्हें भी जनरल बाजवा ने कॉल की, जिसके बाद उन्होंने सपोर्ट का कहा, फिर कुछ सरमायाकारी की बात हुई। लेकिन इस सब के अंदर दो ममालिक ऐसे हैं जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से पहले दिन से लेकर आज के दिन तक बड़े परेशान नजर आए हैं। एक है जी रशिया, और रशियन मीडिया ने जिस तरह से चीज़ें की, इमरान खान की कवरेज की, और रशिया का जो सरकारी मीडिया है रशिया टुडे, उसने इमरान खान के हवाले से कहा कि ये अनडिफीटेबल है, अनस्टॉपेबल है, और लगातार पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ें आई। अब अगर चाइना को देखा जाए तो एक चीज़ आपने समझ लेनी है, चाइना की पॉलिसी को समझने के लिए ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि चाइना जो अपनी तख्लीक से, जब से चाइना का क़याम हुआ है, वो अदम मुदाखलत के उसूल पर सख्ती से अमल पैरा है। वो किसी मुल्क के मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करता, वो किसी मुल्क के अंदर अपने पपेट्स इंस्टॉल करने पर यकीन नहीं रखता, वो किसी मुल्क के अंदर फ़ौजें उतारने पर यकीन नहीं रखता। वो मुल्कों के अंदर जाकर मिलकर काम करने, ट्रेड करने, मिलकर तरक्की करने, आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा, विन विन सिचुएशन फॉर ऑल के असूल पर अमल पैरा रहा है। और मुदाखलत जो है वो चाइना की फॉरेन पॉलिसी के अंदर बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर 100% उनका ये मौक़िफ़ रहता है। लेकिन ये बात निहायत तवज्जो तलब है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किस तरह चाइना ने पाकिस्तानी सियासत के हवाले से इशारे दिए हैं। ये इस बात की गम्माज है कि चाइना कितना परेशान है। चाइना खुद मुदाखलत नहीं करता, लेकिन अपने दोस्त ममालिक के अंदर
वेस्ट की मुदाखलत के ऊपर वो बोलता रहा। अभी रिसेंटली चाइनीज वजीर खारजा की स्टेटमेंट ऐसे लग रहा था कि सीधा वो हमसे मुखातिब है कि जी एशिया के अंदर जो साउथ एशिया और हमारे ममालिक हैं वो इस तरह से वेस्ट के इन्फ्लुएंस में हैं, वो आलमी ताकतों के इन्फ्लुएंस के अंदर ना रहें, वो अपने काम करें, वो अपने मामलात को ठीक तरीके से लेकर चलें। और ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिन्होंने ग्राउंड्स बनाए हैं, जिन्होंने बैक टू बैक ये परसेप्शन बनाई है कि चीन ना सिर्फ परेशान है बल्कि इस रिजीम से, ऑल्दो ये इल्ज़ामात लगाते रहे कि इमरान खान ने सीपैक का बेड़ा गर्क कर दिया। मौलाना साहब ने यहाँ तक कहा कि जी मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक से खान को पैसे दिए गए, ऑल्दो इस हवाले से कि भाई सीपैक को असरअंदाज हो जाए सीपैक पर, ऑल्दो ये बात यह है कि ऑफ़र की गई, खान साहब ने कबूल नहीं की, फंडिंग का कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन कराम ये होती रही हैं, ये सब नज़र आती रही हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना ऑफिशियली भी, क्योंकि देखें कि चाइना के जो अपने ओहदेदारान हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और चाइना के जितने ओहदेदारान हैं जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री के हैं, उनके गवर्नमेंट के हैं और उनके काउंसिल जनरल जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इकदामात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर उनके सिफारतकार मौजूद हैं वो एक तरह की अब इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट स्टेटमेंट्स देने पर उतर आए हैं। अब मौलाना तारिक जमील साहब एक ऐसा पाकिस्तान का, मैं ये समझता हूँ कि असासा हैं, जिन्होंने आज तक कभी नफ़रत नहीं फैलाई, जिन्होंने हमेशा अमन की, प्यार की, मोहब्बत की बात की, जिन्होंने दीन इस्लाम की बात की, और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का ख्याल किया, पाकिस्तान से मोहब्बत जो है और इस्लाम से मोहब्बत जो है। और इस सब के अंदर मौलाना साहब को बहुत से शरपसंद अनासर हदफ़ तनकीद भी बनाते रहे, अजीब व गरीब इससे पहले भी चीज़ें आती रहीं। अब मौलाना तारिक जमील साहब ने कल एक इंटरव्यू भी दिया, उस इंटरव्यू के अंदर, उस बयान के अंदर भी उन्होंने डायरेक्ट बात कही। उन्होंने कहा कि हम तबलीगी जमात वाले सियासत के अंदर नहीं आते, हम सियासत पर बात भी नहीं करते, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं एक दीन का तालिब इल्म हूँ। और उस हवाले से उन्होंने मिसालें दी, उन्होंने बताया कि ये ज़मीरों की मंडी लगी, ये खरीदो फरोख्त हुई, ये हुकूमत कायम की गई, और उसके बाद फिर जाहिर बात है ये जो पेट्रोल्स और एक पूरा तबका मलामतिया है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं वो इन पर जी चढ़ दौड़े, वो जी तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गए। एक ऐसी हस्ती को जिसने हमेशा पाकिस्तान के मफाद की बात की, दीन इस्लाम के लिए काम किया और रवादारी का दर्स दिया जी, और फ़िरका वारियत से आगे होकर हर चीज़ को से मुबर्रा होकर, और ऐसे उलमा की पाकिस्तान को ज़रूरत है, ये हमारा असासा है। लेकिन इन्होंने तनकीद भी की। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस सब के अंदर चाइना के जो ओहदेदारान हैं उनकी तरफ से, अब एक तस्वीर है जिसमें जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब उनसे मिलने गए और उन्हें गले से लगा रहे हैं और बड़ी दोनों के चेहरों के ऊपर खुशी है। तो चाइना के जो कौंसल जनरल हैं कराची के अंदर, और जो पूरा सिंध और बलूचिस्तान को देखते हैं, वो रीजन जो है उसे देखते हैं, चाइना का कौंसलेट जो है कराची का, उसके काउंसिल जनरल ने अपने ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये तस्वीर लगाई। इसके साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये तस्वीर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इमरान खान से मोहब्बत और मौलाना तारिक जमील की बात जो है वो कितनी और किस कदर दुरुस्त है। इसके अलावा एक और इनके काउंसिल जनरल हैं, और इनके बेसिकली ये न्यूयॉर्क सिटी के अंदर भी, वहां पर भी इनके जो ओहदेदारान हैं उनमें से भी एक ने तस्वीर लगाई। अच्छा, उस पर कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उस तस्वीर के ऊपर जोकर क्यों लिखा हुआ, वो दरअसल उन्होंने क्रेडिट दिया हुआ है उस अकाउंट को जिसने ये तस्वीर पहले पोस्ट की थी, तो उस अकाउंट का नाम सोशल मीडिया पर ये था। लेकिन इस वक्त लगातार ये बात हो रही है और बैक टू बैक चाइना जो है उस तक ये बात चली गई है, और चाइना ने ऐसा लग रहा है कि अपना फैसला सुनाया है कप्तान के हक में और इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। और ये एक बड़ा वाज़े इंडिकेटर है कि इस निज़ाम से, इस रिजीम से पाकिस्तान के दोस्त ममालिक और किस कदर वो इस नहज पर पहुंचे कि उन्हें इशारे देने पड़े, फिर उन्हें डायरेक्ट बात करनी पड़ी, और ये फैसला साजों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।